हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इंडिसेस एंड रेंजेस का फीचर देखेंगे जो कि C# 8.0 वर्जन का है। इस फीचर से बेनिफिट ये है कि जो भी हमारा एरे या कलेक्शन रहता है उसमें से अगर हमें वैल्यू गेट करनी हो तो हम एज ए रीडेबल तरीके से उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। रीडेबल मीन्स हम इजी तरीके से हम इसमें से वैल्यू गेट कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। ओके, एक एग्जांपल के लिए हम एरे डिफाइन करते हैं वेयर एरे इक्वल टू न्यू ओके और हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। नाउ अब हमें इसकी लास्ट पोजीशन की वैल्यू निकालनी है लाइक 50। तो हम जो ओल्डर वर्जन अभी है उसमें हम कैसे करते हैं, लास्ट इक्वल टू ओके, इसने हमें सजेस्ट कर दिया कि किस तरह से हम इसकी लास्ट पोजीशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो लाइक एरे ऑब्जेक्ट के अंदर इसने क्या दिया कि एरे लेंथ जिसकी इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 5 लेंथ है। ओके, और इसमें से इसने -1 किया मीन्स 4 हुआ, तो इसका फोर्थ पोजीशन ये 50 हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ओके, तो 4 पोजीशन पे ये हमें आउटपुट 50 देगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। इसको रन करते हैं। ओके, सो इसने ये 50 आउटपुट दिया। अब हम हमारे जो नया फीचर है C# 8 का इंडिसेस और रेंजेस, इजी वे से हम इसको गेट कर सकते हैं। जो इसका लास्ट पोजीशन है वो हम देखते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन में करूँगा यहाँ पे, और उसके अंदर मैं एरे का अपना वेरिएबल लूँगा और उसके अंदर मैं कैरेट साइन दूंगा और 1 दूंगा। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि कैरेट साइन मीन्स लास्ट से स्टार्ट करे। ओके, और लास्ट से कौन सा पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मीन्स दिस 50। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 50 आउटपुट दिया इसने। कितना इजी वे से इसने ये गेट कर दिया कंपैरिजन टू इससे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं ओल्डर वर्जन में, जैसे कि मुझे इसमें से 20, 30 और 40 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे हमारा ओल्डर वर्जन में, तो वहाँ पे हम फोर लूप का यूज़ करेंगे। ओके, लाइक मैं यहाँ 1 से स्टार्ट करूँगा और एरे डॉट लेंथ जो होनी चाहिए वो मेरी जैसे कि मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2 3। तो मुझे ये 1 2 3, ठीक है, तो मुझे 1 से लेके 3 तक ही इसको गेट करना है। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करूँगा। ओके, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट देता है। ओके, लाइक 20 30 और 40 हमारा यहाँ पे आ गया। बट ये एक ओल्ड वे है जिससे हम क्या है कि इस तरह से वैल्यू गेट कर सकते हैं। ओके, अब हम नए फीचर के साथ देखते हैं कि हम इन जो बिटवीन नंबर है मतलब 20 से 40 का हम किस तरह से इसमें से एरे में से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेंज का यूज़ करेंगे, जो C# का फीचर है वो। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रेंज के नाम से ही, रेंज। ओके, अब हम एरे में से वो रेंज निकालनी है, तो किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मुझे यहाँ 20 से 40 निकालना है, तो फर्स्ट में हम पोजीशन लेंगे कि ये कौन सा पोजीशन पे है, तो 0 1। ओके, तो यहाँ पे 1 लेता हूँ, 21 पे पोजीशन पे है। और जो रेंजेस का फीचर है वो डबल डॉट यहाँ मेंशन करना रहता है। अब कहाँ तक हमें लेना है, मीन्स 40 तक हमें लेना है, तो यहाँ पे हमें लेंथ लेनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 ये फोर्थ लेंथ होगी इसकी। तो यहाँ मैं लेंथ डिफाइन करूँगा 4। नाउ अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप। ओके, तो रेंजेस कर लेते हैं आइटम में और आइटम को प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन में। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके वेट, यहाँ थोड़ा मिक्स हो रहा है। अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, जो अपना ओल्डर वर्जन का आउटपुट है और जो न्यू वर्जन का आउटपुट है उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
इक्वल साइन डाल देता हूँ, तो ये एक सेपरेट हो जाएगा। अब मैं रन करके देखता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे 20, 30, 40 इसने भी निकाल दिया सेम अपने ऑर्डर वर्जन के अकॉर्डिंग। ओके, हम कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें। लाइक अगर मुझे स्टार्ट से लेके कुछ पोजीशन तक मुझे है ना गेट करना है उस एरे में से, तो सपोज़ मेरा स्टार्टिंग ज़ीरो से होना चाहिए, तो मैं जैसे शॉर्टकट यहाँ कर दिया और मैं सपोज़ 3 मतलब कि मेरी लेंथ 1 2 3 मतलब 30 तक ये प्रिंट होना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, सो इसने स्टार्ट कर दिया 1 20 एंड 30। ओके, स्टार्ट इसने ज़ीरो किया, जबकि मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन डिफाइन नहीं की इसकी इनिशियल लेवल पे। अब सपोज़ मुझे लास्ट से मुझे सेकंड पोजीशन तक इसका मीन सेकंड लेंथ तक मुझे इसका गेट करना है इसकी वैल्यू। तो उसके लिए क्या होगा कि लास्ट से मैं लेता हूँ सेकंड पोजीशन तक। नाउ अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर से मुझे ये 0 1 2 ओके ये सेकंड पोजीशन तक नंबर मुझे चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो लास्ट में हम कुछ मेंशन नहीं करते कि लास्ट से निकालना है। ओके, अब मुझे ये सेकंड पोजीशन, तो ऑलवेज हम यहाँ पे आगे जो देंगे ना वो पोजीशन देते हैं, और जो लास्ट में देते हैं ना वो लेंथ नंबर देते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पोजीशन देनी होगी 0 1 2। ओके, तो मुझे यहाँ 2 तक मीन्स ये रिटर्न करेगा 30 40 50। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। ओके, सो ये 30 40 50 हमारा आउटपुट दिया। तो हमने इसमें दो चीज़ें देखी, एक इंडिसेस जिससे हमने ये लास्ट लेंथ निकाली थी, और दूसरी चीज़ देखी हमने रेंज, जिससे हमने दो बिटवीन टू पोजीशन की हमने रेंज निकाली थी। तो इस फीचर से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि इसमें कोड ज़्यादा रीडेबल होता है, ठीक है, और क्लीन रहता है, कंसाइज रहता है, और लिंकिंग की तरह हम इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।